थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि मैं निर्बल हूँ या अन्य निर्बल है। स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। इसी थॉट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। क्या कुछ एक खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 14 नवंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रह बनाया जा रहा है? तो अभी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉय जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, वो कहाँ खोला जाएगा? वो आपका गुजरात में खोला जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अगर गुजरात से कहा जाए तो कौन कौन से पॉइंट है इंपॉर्टेंट? तो गुजरात जो है वो आपका कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट में टॉप पर है, फिर सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलमेंट में टॉप पर है, और एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स पे भी टॉप पर है। और अभी यहीं पे आपको दुनिया का सबसे बड़ा जो रोपवे है उसको देखने को मिला। कहाँ पे? जूनागढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी 31 अक्टूबर को जब हम यूनिटी डे सेलिब्रेट कर रहे थे तो वहाँ पे जो यूनिटी स्टैचू है हमारी पटेल जी की, वहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स को खोला गया। साथ ही साथ जैसे वहाँ पे आपको सफारी का शुरुआत की गई, फेरी सर्विस शुरुआत की गई। तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है? तो वो कौन है? काशी पटेल जी हैं। इसे याद रखिएगा। और अगर अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गया है। ठीक है, और पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में हुआ था। और अभी अमेरिका में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी 45 नंबर के, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो जाएंगे। और अभी 2000 अक्टूबर में ये बाहर हो गए। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। मतलब नवंबर में ये बाहर हो गए। और अभी जो 46 नंबर के प्रेसिडेंट वहां बनाए हैं वो कौन है? वो है आपके अभी अमेरिका में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बॉब डे। तो इनको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे याद रखिए। वो क्या है? किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया? तो ये करने वाला कौन है? आपका हरियाणा। हरियाणा किस में टॉप पर है? तो ये अनीमिया जो बीमारी होती है ना, उसको सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला कौन रहा है? आपका हरियाणा सरकार रही है। और राइट टू रिकॉल विधेयक क्या है? राइट टू रिकॉल मतलब हमारा अधिकार है कि वहां पे जो भी पंचायत होंगे उनके लिए हम इस विधेयक को लाया गया कि अगर वो परफॉर्मेंस सही नहीं करेंगे तो हम उन्हें बीच से हटा भी सकते हैं और फिर नए को ला भी सकते हैं। इस विधेयक में इस बात को कहा गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अभी जितने भी हमारी दिल्ली है, दिल्ली से जुड़े जितने भी एनसीआर्स हैं, वहां पे क्या प्रावधान किया गया है कि आपको जो फरारी होती है, जो स्टबल बर्निंग होती है, यानी जो धान होता है, धान जब कट जाता है तो वो जो बच जाते हैं उसके अवशेष, तो वहां के लोग जला देते हैं इसके आसपास की। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा ना करें। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें। वो क्या है? किस राज्य में नृत्य शास्त्र प्रौणिक कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया गया है? तो ऐसा करने वाला कौन है? छत्तीसगढ़ है, जहां पे आपकी क्लासिकल डांस फॉर्म जो है, जो पौराणिक है, मतलब पौराणिक मतलब पुरानी जो है, जो पुरानी क्लासिकल फॉर्म्स है, उसके लिए कॉफी बुक टेबल रखा गया। कॉफी बुक टेबल मतलब वहां पे जो उनकी बुक्स होती हैं, जो भी डांस के फॉर्म होंगे पुराने, उनकी जो बुक्स होती हैं उनको कलरफुल तरीके से सजा के रखा जाता है, जैसे कि लोग अट्रैक्टिव आए, उसको जाने, पढ़ें, उनको छुएं। अगर हमको छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो पहला गार्बेज कैफे यहीं खोला गया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जो आपकी डांस की, जो ट्राइब डांस की वो होती है, वो कहाँ पे की गई? वो भी आपकी छत्तीसगढ़ में ही की गई थी।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप खिताब किसने जीता? अभी 2020 में इसको किया गया, तो ये चैन मैंग ने जीत लिया। ये कहाँ की हैं? ये फीमेल कहाँ की हैं? चाइना की हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा इस पोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेचा समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो सेचा समाधान किसने लॉन्च किया है? ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। उड़ीसा गवर्नमेंट में ही अभी 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना भी शुरू की जा रही है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। उड़ीसा में ही पहला आपका येलो टर्टल जो थे उसे देखा गया था, और उड़ीसा में ही आपकी जो बहुत सारे ऐप है वो भी लॉन्च किए गए थे, जैसे मो ऐप, ठीक है। और यहाँ के जो उड़ीसा सरकार के जो नवीन पटनायक जी हैं, उन्होंने एक ट्रांसजेंडर्स के लिए भी काम किया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी, जिसका नाम क्या है? विगर, का कहाँ जलावरण किया गया? तो ये कहाँ किया गया? मुंबई में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विगर क्या है, ठीक है। ये एक आपका शस्त्र है, अस्त्र है, पनडुब्बी है, एंटिक मिसाइल है। तो ये एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। कौन सा? 5वां। कहाँ पे किया गया? मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और हमारी आर्मी गवर्नमेंट ने एक्सरसाइज किया था, उसका नाम क्या था बताइए? कवच, सुरक्षा कवच, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। ब्यूरो ऑफ एजेंसी इफिशियंसी द्वारा गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान का शुभ आरंभ किया गया, मतलब शुरुआत की गई। किसकी? गो इलेक्ट्रिक अभियान। तो वो कहाँ पे किया गया है? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश किस पे टॉप पे है? तो फलों के उत्पादन पे टॉप पर है, इसलिए यहाँ पे फलों का एक्सपो भी किया गया था, ठीक। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दूसरा वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो किक ऑफ का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वुहान, चाइना में किया गया। जैसे हम जानते हैं जो वुहान है उसे कोविड सेंटर माना जा रहा है, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत किस राज्य को पुरस्कार मिला है, मतलब कौन टॉप किया है? ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता चुकी हूँ, रिवीजन है ये। इसे तमिलनाडु को मिला, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका राजस्थान। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और ये कौन सा एडिशन था? दूसरा एडिशन था। क्या तमिलनाडु सिर्फ इसी पे टॉप पर है? नहीं, ये और भी इंडेक्स पे टॉप पर है। जैसे आपका इनोवेशन इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स पे ये टॉप पर है, ठीक। और यहाँ पे मछली के उत्पादन में भी टॉप पर है, गुजरात के पीछे छोड़ के। अब ये पहला मछली उत्पादन करता हो गया है। और यहाँ पे RBI द्वारा जो लोन दिया जाता है वो भी कौन दे रहा है? सबसे ज्यादा आपका तमिलनाडु दे रहा है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? व्हाट्सएप ने कितने क्षेत्रीय भाषाओं में व्हाट्सएप पे को उपलब्ध कराया है? तो 5 लैंग्वेज में कराया है। नेक्स्ट है रैंक 1 पेंशन के कितने साल पूरे हो गए? यानी OROP के कितने साल पूरे हो गए? 5 साल। इसे कब लागू किया गया था? तो 7 नवंबर 2015 को लागू किया गया था। याद रखिएगा, हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस भी अब आ रहे हैं। और ये जो 7th सेंट्रल पे कमीशन थी ना, उसके रिकमेंड में किया गया था। अगर पूछा जाए कौन सा स्टेट इसमें मतलब सबसे अच्छा बेनिफिट पाया, तो ऑफकोर्स सबसे बड़ा कौन है? यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल में भी बड़ा है, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? यूपी को मिलेगा। फिर किसको मिला? पंजाब को मिला। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, वो क्या है? उस भारतीय राजनेता का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र निकाय प्रशासनीय और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति के रूप में चुना गया। तो वो कौन है? विदिशा मित्रा हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
वो है आपका भारत सरकार ने उत्पादन लिंक प्रोत्साहन यानी PLAI योजना का विस्तार किया है। तो PLI का विस्तार किया, तो यह किसका सुझाव था? तो ये नीति आयोग ने कहा कि हमें उत्पादन लिंक प्रोत्साहन में और बढ़ा देना चाहिए। तो इसमें कौन सा नया जोड़ा गया? तो इसमें पहले इसमें कौन सा था? तो इसमें फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से ही इस में जुड़े हुए थे। अभी नए सुझाव में खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, कपड़ा, बैटरी निर्माण शामिल कर दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी राजकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के लिए मुफ्त वाईफाई कर दिया है? तो कौन क्या है आपका? उत्तराखंड। उत्तराखंड से और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लें। जैसे फर्स्ट जो लाइकेन है, ठीक है, लाइकेन पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और आपका पहला फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, स्नो लेपर्ड सेंटर भी लगाया गया है, इसको याद रखिएगा। और उत्तराखंड में क्या इंपॉर्टेंट है? यहीं पे दृष्टि को भी शुरू किया गया था, दृष्टि पोर्टल को भी, होप पोर्टल को भी। तो ऐसे पोर्टल्स भी की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की 2 राजधानी, एक गयासन और एक आपकी देहरादून। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य ने, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, क्या है? किस राज्य ने अविवाहित जोड़े के सहवास की अनुमति, ठीक है, सहवास की अनुमति देने के लिए इस्लामिक व्यक्ति कानून में ढिलाई दे दी है? तो यानी पहले ऐसा नहीं था। जो लिविंग रिलेशनशिप होता है ना, यहाँ पे अनुमति नहीं थी कि आप वहाँ पे जाओ रहने, तो आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हो कुछ दिन के लिए, कि अगर आपको घर या फिर रहने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं थी, अविवाहित लोग नहीं कर सकते। लेकिन अब उसमें कुछ ढिलाई दी गई है। ऐसा करने वाला कौन बन गया? UAE बन गया। अभी हम जान रहे हैं UAE में आपकी क्या किया गया है? IPL खेला गया, ठीक है। और यहीं पे आपका म्यूजियम, सेल्फी म्यूजियम सेंटर यहीं पे है, कैमल हॉस्पिटल यहीं पर है। और इब्राहिम एकॉर्ड को साइन करने वाला तीसरा, ठीक है, और तीसरा देश बना, दूसरा अरब देश बना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य ने धर्मारण यानी रीजनल कन्वर्जन के खिलाफ कानून बनाया? जैसे कि आप देख रहे हो इस जो जिहाद का देख रहे हैं, आप नहीं सुने होंगे, या जो धर्म कन्वर्ट की बात कर रहे हैं कि आप इस धर्म से इस धर्म में चले जाओ, तो उसके खिलाफ कानून बनाया। ऐसा करने वाला कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया। और यहीं पे अभी हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला खेला गया। लवी मेला क्या है? तो एक प्रकार का घोड़ा होता है, उसका नाम क्या है? चमुरथी घोड़ा। तो चमुरथी घोड़ा के लिए ये मेला लगाया जाता है। ये कहाँ से आता है? नेपाल से आता है। छोटे कद का हाथ होता है और पहाड़ों पे चलने के लिए ये मतलब बना हुआ होता है। तो इसके लिए मेला लगाया जाता है। लेकिन इस बार इसको कम कर दिया गया या वर्चुअली किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य में राष्ट्रीय केसर मिशन की शुरुआत की गई? ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय केसर, आप जैसे ही नाम सुनोगे, क्योंकि केसर जो है कहाँ बोया जाता है? वो जम्मू कश्मीर में बोया जाता है, तो आप खट से लगा दोगे जम्मू कश्मीर। और यहीं पे ही केसर को GI टैग भी मिला है कश्मीर में ही। लेकिन अभी पायलट रूप में यहाँ पे कश्मीर केसर, जो केसर है, उस मिशन की जब शुरुआत की गई थी, तो यहीं पे सिक्किम में इसको जो यांगयांग जगह है वहां पे इसकी खेती की गई और सफलतापूर्वक खेती की गई। तो इसलिए न्यूज में रहा। ठीक, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, और अगर पूछा जाए कि कश्मीर में कहाँ पे कौन से क्षेत्र यानी केसर के कटोरे को कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था पंपा जगह क्षेत्र जो है वो केसर के कटोरे के नाम पे जाना जाता है भारत का। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष कौन है? वो है आदर्श कुमार गोयल। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यात्री बसों के लिए फायर डिटेंशन एंड सप्रेशन सिस्टम तंत्र का किसके द्वारा अवलोकन किया गया? तो ये किया गया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और
आपके सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। 15वीं वित्त आयोग का जो कवर या शीर्षक था वो क्या था? वो आपका था कोविड के दौरान वित्त आयोग, यानी फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम। और अगर आपसे पूछा जाए कि 15वें वित्त आयोग कौन है, तो NK सिंह है। ये किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। इनको अपॉइंट नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति देता है। त्यागपत्र अगर देना हो तो किसको देंगे? और ये इन्हीं को देंगे। ठीक, इस पॉइंट को भी याद रखें। और कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो 5 साल के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये आपका हेरून इंडिया एंड इल्डगेव, यानी इल्डगेव हेरून इंडियन फिलोथ्रोपी लिस्ट 2020। फिलेंथ्रोपी क्या मतलब होता है? उदारवादी, यानी दयालु। जो दयालु व्यक्ति होते हैं उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलेंथ्रोपी बोलते हैं, थ्रोफिस बोलते हैं। इसकी जो 7वीं रैंकिंग जारी की गई, तो भारत की तरफ से कौन थे जो उस पे शीर्ष पे रहे? तो वो थे अजीम प्रेम जी। ये कहाँ के हैं? तो ये आपके विप्रो कंपनी के हैं, हेड हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट, और विश यू वेरी हैप्पी दीपावली। आपका दिन शुभ हो।